कि मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। एक तरफ समाज में संतों और साधुओं को आस्था का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी तरफ अब राजनीति के मंच से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते नजर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर वोट बैंक की राजनीति किस हद तक गिर सकती है, और क्या अब राजनीतिक फायदे के लिए धर्म और संत समाज को भी निशाना बनाया जाएगा? क्या अब अखिलेश और उनकी पार्टी वोट बैंक के लिए इस हद तक चली जाएगी? ये सवाल आज इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा वर्ग सीधे तंज कर रहा है सपा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दरअसल दोस्तों, पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी से जुड़े मंच पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र राज रतन अंबेडकर और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद जब राज रतन ने सभा को संबोधित करते हुए ऐसी बात कह डाली जो बहुत बड़े विवाद का केंद्र बन गई। आप पहले खुद ही सुन लीजिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो सुना आपने, मिले अंबेडकर और अखिलेश अब खुल जाएंगे साधुओं के भेष। ये नारा जैसे ही सामने आ गया दोस्तों, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और लोगों का गुस्सा भी उसी तेजी से फूटने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस नारे का मतलब क्या है? क्या ये सीधे तौर पर साधु संतों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है? क्या ये पूरे सनातन परंपरा पर सवाल उठाने जैसा नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अब वोट बैंक के लिए इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो साधु संतों को भी निशाना बनाने लगी है? देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं, विचारधाराओं का टकराव भी होता है, लेकिन जब बात आस्था की हो तो एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है जिसे पार करना समाज को तोड़ने जैसा होता है। और यही आरोप इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी और राज रतन अंबेडकर पर लग रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बयान के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी खुलकर के सामने आ रही है। एक यूजर ने लिखा दोस्तों कि खुल जाएंगे साधुओं के भेष। समाजवादी पार्टी को साधुओं से इतनी नफरत क्यों है? अखिलेश यादव के मंच से उनकी ही सामने ऐसे ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरे ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये पक्का समाजवादी पार्टी को खा जाएगा। तो एक ने लिखा कि इस महाशय को महाराष्ट्र चुनाव में 294 वोट ही मिले और आपको लगता है कि ये यूपी में सपा की सरकार बनवा देंगे? तुम्हें शर्म तो है नहीं, बुद्धि भी खत्म है। आप इन वायरल स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं दोस्तों कैसे अलग अलग यूजर्स इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में डूब चुकी है, तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही बयान किसी और धर्म के खिलाफ होता तो क्या अब तक इतनी चुप्पी रह जाती? राज रतन अंबेडकर जो बाबा साहेब अंबेडकर के प्रपौत्र हैं, उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन जब वो किसी राजनीतिक मंच पर खड़े होकर के ऐसा बयान देने लगते हैं तो ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान नहीं लगता, बल्कि एक राजनीतिक संदेश बन जाता है। और यही वजह है कि इस बयान पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी इसमें कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जो खुद एक बड़े नेता के तौर पर पेश होते हैं। उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके मंच से ऐसा नारा कैसे लग गया? क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी या फिर ये सब उनकी मौन सहमति से हो गया? क्योंकि राजनीति में मंच पर जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी उस नेता की भी होती है जो उस मंच पर मौजूद होता है। आलोचकों का यह साफ कहना है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश करती आई है और इसी कोशिश में वो बार बार ऐसे बयान और ऐसे कदम उठा रही है जिससे एक वर्ग खुश हो जाए, भले ही दूसरे वर्ग की भावनाएं आहत हो जाए। हमेशा से समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार को आगे लेकर के चलती है, लेकिन आप बताइए कि क्या ब्राह्मण और साधु संत कहां जाए? इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात तो यह है कि साधु संत जो समाज में आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं, उन्हें एक नारे के जरिए संदिग्ध बनाने की कोशिश की गई। भेष खोलने जैसी भाषा क्या ये पूरे संत समाज को बदनाम करने की कोशिश नहीं है?
क्या ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट नहीं? अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी संत या व्यक्ति विशेष पर आरोप है तो उसके लिए कानून है, जांच एजेंसियां हैं, अदालत है, लेकिन पूरे संत समाज को एक ही नजर से देखना, क्या ये न्याय संगत लगता है? और आखिर ये किस प्रकार का संदेश देना चाह रहे हैं? राजनीति में दोस्तों शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है, एक एक शब्द का असर पड़ता है, और जब कोई बड़ा नेता एक सार्वजनिक मंच से ऐसी बातें करता है तो वो समाज में बहुत ही निगेटिव चीजें फैला रहा है। आज की राजनीति में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ने लगा है, जहां मुद्दों की जगह भावनाओं से खेला जा रहा है, जहां विकास और नीतियों की जगह धर्म और पहचान की राजनीति हावी हो रही है। इस बयान को सुनने के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्ग ये बात भी कह रहा है कि राज रतन ने महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं कर पाए, अब यूपी की राजनीति में आखिर क्या कर लेंगे। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है दोस्तों कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब किसी भी हद तक जाया जाएगा? क्या वोट बैंक के लिए अब आस्था और सम्मान भी दांव पर लगा दिए जाएंगे, और आस्था और सम्मान की कोई मायने नहीं है? फिलहाल यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक गर्म है, प्रतिक्रिया लगातार आ रही हैं, और आने वाले दिनों में ये जो विवाद है और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि भावनाओं और विश्वास का है। और आखिर में सवाल वही है कि क्या राजनीति के लिए सब कुछ जायज है, या फिर अब इस वक्त आ गया है कि ऐसे बयानों पर सख्त सवाल उठाए जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद पर अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से क्या सफाई आती है, और क्या राज रतन अंबेडकर अपने बयान पर कायम रहते हैं या फिर कोई और स्पष्टीकरण देते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.